वो हार्डवर्क अलोन डज नॉट वर्क फॉर स्टूडेंट्स। सबसे कॉमन प्रॉब्लम एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते, दैट इज पर एग्जाम में जाने के बाद तुमको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। सो नाउ आई विल टेल यू स्मार्ट स्टडी प्लान्स फॉर एवरी स्टूडेंट। तुम दिन भर पढ़ाई करते हो, नोट्स भी बनाते हो, पर मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? या फिर तुम में कोई प्रॉब्लम है ये सोच के दुख में बैठे रहते हो? तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है तुम्हारे हार्डवर्क का डेफिनेशन। सी, हार्डवर्क अलोन इज इक्वल्स टू जीरो गारंटी ऑफ सक्सेस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षदा एंड अगर तुम स्टूडेंट हो, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स हो एंड ये सोच रहे हो कि इतना हार्डवर्क करने के बाद भी तुम्हें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, तो मेरे भाई या फिर मेरी बहन ये वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे ना, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। एंड पहले तो मैं तुमको सारे प्रॉब्लम्स बताऊंगी, देन उसके सोल्यूशंस बताऊंगी। डोंट वरी, प्रॉब्लम्स में डाल के तुमको छोड़ नहीं दूंगी, सोल्यूशंस भी बताऊंगी। सबसे कॉमन प्रॉब्लम एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते, दैट इज बिजी होना इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिव होना। सबसे पहली बात, तुम बिजी हो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि तुम प्रोडक्टिव हो। मतलब कि 5 घंटे पढ़ रहे हो, नोट्स निकाल लिए, हाइलाइटर भी यूज़ कर लिया, पर एग्ज़ाम में जाने के बाद तुमको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। देख लिया मतलब कि समझ गए, और लिख लिया मतलब कि सब याद हो गया, इसका अर्थ ये नहीं होता। ऑफ कोर्स नोट्स निकालने के लिए हार्डवर्क लगता है, पर एक सच्ची बात बताना, वो नोट्स को तुम कितने बार पढ़ते हो? रॉन्ग हार्डवर्क मतलब कि वेस्ट ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जो इजी लगता है उसको रिपीट 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 पढ़ते हैं, और जो हार्ड लगता है उसको पढ़ते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, थ्योरी अगर तुमको इजी लगती है तो तुम बार बार पढ़ते हो, और न्यूमेरिकल्स का क्या? न्यूमेरिकल्स वो तो कल देख लेंगे। तुम हार्डवर्क तो कर रहे हो, पर ऐसा हार्डवर्क जो प्रोडक्टिव है ही नहीं। मतलब कि ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, डेस्टिनेशन का तो पता ही नहीं है। तीसरी गलती जो बहुत लोग करते हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये गलती टॉपर्स करते हैं, बट एवरेज स्टूडेंट लाइक मेरे जैसे वो तो ये गलती करते ही है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की गलती ये है कि वो गलती ही नहीं देखते। मतलब कि जब तुम्हारे हाथ में पेपर आ जाता है ना, तो तुम ये नहीं देखते कि तुमने कहाँ गलती की, तुम सबसे पहले देखते कि तुम्हारे मार्क्स कितना है, तुमको किस जगह पे कितने मार्क्स हैं। अरे गलतियाँ देखा करो। और फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे लाइफ में कि किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने अचानक तुम्हारे से बात छोड़ दी, तो तुम जाके उनको सबसे पहला सवाल क्या करोगे कि मेरी गलती क्या है? तो अगर तब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये पूछ ले कि तुम्हारी गलती क्या थी, तो पेपर में तुमको तुम्हारी गलतियाँ क्यों नहीं दिखती? ये क्यों नहीं देखती कि तुम्हारी गलती क्या है? एंड मैं इतने फॉर्म में बोल रही हूँ जैसे कि, तो मैं बहुत ही चेक करती हूँ। हाँ, ये गलती मैं भी करती थी, बट मैंने ये गलती करना छोड़ दिया। मैं ये देखती हूँ कि मैंने गलतियाँ कहाँ की है। प्रॉब्लम्स तो मैं क्या, तुम खुद भी प्रॉब्लम्स बना लोगे, पर सोल्यूशन उसका क्या? सॉल्यूशंस तुम्हें मैं दूंगी। सो नाउ आई विल टेल यू स्मार्ट स्टडी प्लान्स फॉर एवरी स्टूडेंट। फर्स्ट, स्टडी विथ पर्पस। देखो, बस फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़ो, ये देखो कि उससे तुम्हें क्या सीखने को मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताओ, जब तुम मूवी देखने जाते हो, तो जब तुम हर सीन देखोगे तभी जाकर तो तुम्हें मूवी समझेगी ना। अगर तुमने आधी मूवी देख ली, आधी स्किप कर दी, उस बेसिस पे तो तुम्हें समझेगा नहीं ना कि मूवी के अंदर क्या है। तो वैसे ही जब तुम अच्छे से सब पढ़ोगे तभी तो तुम्हें समझेगा कि उसमें क्या था। और देखो, जैसे जैसे हर चीज़ पढ़ते जाओगे ना, तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। तो देखो, फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़ो, अच्छे से एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ। सेकेंड, एक्टिव स्टडी। देखो, क्वेश्चंस खुद से करो, खुद को समझाओ। क्योंकि देखो, क्वेश्चन से अगर तुम किसी को कॉल करके मंगवा रहे हो कि हाँ मुझे क्वेश्चन भेज दे, होमवर्क दिया है, तुम नहीं कर रहे हो, इससे लॉस तुम्हारा ही है, तुमको कुछ नहीं समझेगा। देखो, स्टडी बाय योरसेल्फ, किसी की हेल्प मत लो। और हाँ, डाउट्स हो तो तुम हेल्प ले सकते हो, बट अगर तुम्हें आलस आ रहा है तो तुमको पढ़ना नहीं है, तो तुम किसी से मंगवा के पढ़ रहे हो, ये मत करो। खुद से पढ़ो और खुद को समझाओ। थर्ड, वीकली सेल्फ चेक। मतलब कि वीकेंड्स को बैठो, एक रिवीजन सेशन लो खुद का, एंड उसमें देखो कि तुम क्या क्या गलतियां कर रहे हो, उसको नोट डाउन करो, गलतियों को सुधारो। ऑल्सो तुम्हारे क्या क्या वीक पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करो, वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एंड जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, अच्छे से करो कि अगर तुमको नींद में से भी उठा के पूछ ले तो तुमको उसका आंसर आना चाहिए। कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। देखो, तुम्हारा मूड हो ना हो, तुम्हें पढ़ाई हो ना हो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जब तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे ना, तो मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाएगा। तुम्हें मोटिवेशन के लिए किसी भी यूट्यूब वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये थे वो 3 कॉमन प्रॉब्लम्स जो मैंने भी बहुत फेस किए, एंड आई थिंक कि आप लोगों ने भी किए होंगे। ऑल्सो
वो हार्डवर्क अलोन डज नॉट वर्क फॉर स्टूडेंट्स। इसका भी आंसर आपको मिल ही गया होगा। ऑल्सो जाने के पहले डोंट फॉरगेट स्मॉल स्टेप्स बिग ड्रीम्स, वी गॉट दिस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।